बधाई हो 2018 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है। ये फिल्म क्रोम पिक्चर्स के तहत शर्मा, आलिया सेन और हेमंत भंडारी और जंगली पिक्चर्स के तहत विनीत जैन द्वारा निर्मित है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और नीना गुप्ता के साथ गजराज राव, सुरेखा सीकरी, शार्दुल राणा और सान्या मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एक मध्यम आयु वर्ग के जोड़े की कहानी बताती है जो गर्भवती हो जाते हैं, जिससे उनके बेटे काफी निराश होते हैं। शांतनु श्रीवास्तव और अक्षत घिल्डियाल द्वारा लिखित पटकथा और ज्योति कपूर द्वारा परिकल्पित कहानी पर आधारित है। कहानी: नकुल कौशिक एक युवा है जो अपनी सहकर्मी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी मां संगीता उसे पसंद करती है और उनके रिश्ते को मंजूरी देती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में काम करने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। उसकी मां प्रियंवदा एक आम गृहिणी है। उसका छोटा भाई गुल्लर एक हाई स्कूल का छात्र है। उसकी दादी दुर्गा हमेशा प्रियंवदा से झगड़ती हैं और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वह प्रियंवदा को ताना मारती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को समझाता है और वे अंतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियंवदा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसे गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू परिवार को प्रियंवदा की तीसरी गर्भावस्था के बारे में बताता है। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता, दोस्तों और समाज से दूर रहने लगते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। नकुल रेनी से बचने लगता है। शर्मिंदा नकुल और गुल्लर मेरठ में अपने चचेरे भाई की शादी में जाने से इनकार कर देते हैं। इससे जीतू नाराज हो जाता है और प्रियंवदा परेशान हो जाती है। वे दुर्गा के साथ शादी के लिए निकल जाते हैं। इस बीच नकुल रेनी के साथ अंतरंग होने में असमर्थ है, क्योंकि प्रियंवदा की गर्भावस्था उसके दिमाग में चलती रहती है। रेनी उसे इससे निपटने में मदद करने की कोशिश करती है। रेनी के निवास पर एक पार्टी के बाद उसकी मां संगीता को प्रियंवदा की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और वो कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और अपनी मां और परिवार का बचाव करते हुए रूखेपन से जवाब देता है। इससे उसके रिश्ते में दरार आ जाती है। शादी में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियंवदा की देर से गर्भवती होने के लिए उसका मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियंवदा की कर्तव्य निष्ठा का बचाव करती है और दूसरों को उनके स्वार्थ के लिए डांटती हैं। गुल्लर नकुल को बताता है कि अपनी मां के लिए खड़े होने के बाद स्कूल में किसी ने उसकी पिटाई की थी और दोनों भाई अपने हाल के अनुभवों को साझा करते हैं। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुल्लर के लिए खड़ा होता है, जो लड़के को 3 बार थप्पड़ मारता है। नकुल फिर अपने दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से कोई उसे ताना मारता है तो वो उसे करारा जवाब देता है। जब जीतू, प्रियंवदा और दुर्गा शादी से वापस आते हैं तो वे सभी सुलह कर लेते हैं। प्रियंवदा नकुल को रेनी और संगीता के साथ सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो वो करता है। जैसे ही गोद भराई की तैयारियां शुरू होती हैं, प्रियंवदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। प्रसव के बाद डॉक्टर एक बच्ची के जन्म की घोषणा करते हैं। परिवार बहुत खुश होता है। 15 महीने बाद नकुल और रेनी अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेते हैं, जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल होती है। प्रतिक्रिया और बॉक्स ऑफिस: बधाई हो को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। 29 करोड़ रुपए यूएस 3.4 मिलियन के बजट के मुकाबले 221.44 करोड़ रुपए यूएस 26 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ ये 2018 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। फिल्म ने 64वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 4 पुरस्कार जीते, जिसमें गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचक, सीकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और राव के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल हैं। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म: पहली बार जहां एक ही मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोनों पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि अंधाधुन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सीकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सीकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बधाई 2 नामक एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी 11 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया।